जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी ज़िंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। भीख मांग के पाकिस्तान लड़ेगा, भीख मांग के पाकिस्तान तरक्की करेगा, लड़ेगा हरगिज़ लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा। पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ेगा। रुको जरा, सब्र करो। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान आर्मी में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया की आर्मी दुनिया की टॉप आर्मी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान आर्मी, जैसे पाकिस्तान भिखारी है वैसे ही पाकिस्तान आर्मी भी भिखारी है। और दोस्तों, ये बात राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को क्लियर बता दी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर इंडियन नेवी एक्शन में आएगी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी जाहिलों की बहुत जल गए हैं और वो तो इंडिया के साथ फिर से जंग चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी जाहिल के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक नई स्टेटमेंट दी है। वैसे तो उनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स आती रहती है, राजनाथ सिंह की मैं बात कर रही हूँ, कभी कश्मीर के मुद्दे से रिलेटेड, कभी पाकिस्तान के किसी मसले से रिलेटेड। अब उन्होंने कहा है जी कि पहले जब पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पैदा हुई थी, मसले मसाइल आए थे, टेंशन आई थी, तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उनका इशारा था बांग्लादेश की तरफ। अगर हमारी नेवी यानी नौसेना जिसको वो बोलते हैं वो एक्टिव होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कंफर्म थे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? बीइंग अ पाकिस्तानी क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब तो पहले भी दिया है और बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के बातों से नहीं मानते। जवाब आपको, आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल गया जो जवाब हमारी फ़ौज ने दिया है। सलाम कहते हैं फ़ौज को। और जवाब जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया है कि आने वाले जो मोदी की जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो भी दोबारा इधर मुंह नहीं करेंगी। और वैसे भी अल्लाह का खौफ है उनके दिल में, तो वो तो मुकाबला नहीं कर सकते। बकवासियाँ जिस तरह की मर्जी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात बताएं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान जो अपनी आवाम को तस्वीरें दिखा रहा है, जो वीडियोस दिखा रहा है, वो फोटोशॉप हुई नहीं है। वो इंडिया और चाइना की लड़ाई की तस्वीरें हैं जो वो अपनी आवाम को दिखाकर पागल बना रहे हैं। इस तरह भारत का मीडिया क्लेम करता है। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास तमाम की तमाम फुटेजेस मौजूद है जितना हमने पाकिस्तान का नुकसान किया है। इस पर आप क्या कहेंगे उनको? फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जैसे मर्जी वो बयान दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एज आ मुस्लिम अपने हक पे हैं और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे इंडिया का मुकाबला करना हो तो हम इंशाल्लाह करेंगे। और जो भी किया पाकिस्तान की आवाम ने, फ़ौज ने किया है, जो आवाम ने किया है, आवाम ने बहुत ज़्यादा इसमें किरदार अदा किया है। आवाम के पास तो अपना बहुत असला है, ठीक है ना। अपने असले से आवाम ने ड्रोन, मैंने खुद एक ड्रोन अपने गाँव में गिराया, चंद्रके में। आपने खुद गिराया? हाँ, ड्रोन था या वो आर्टिफिशियल जहाज था, बच्चों के खेलने का खिलौना था, क्या था वो? मैंने इंडिया का ड्रोन था, मैंने यही समझा था कि ये जैसे हमारा खिलौना है। तो कितनी ऊंचाई पे था वैसे? वो तकरीबन थोड़ी ऊंचाई पे था, लगा लें कि ये दरख्त की जैसे इतनी ऊंचाई थी बस। इतनी ऊंचाई पे ड्रोन कैसे घूम सकता है? बस वो घूम रहा था, मैंने निशाना मारा, नीचे गिर गया। बाद में पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया कि कैसे ये गिरा दिया। अच्छा। तो बाद में मुझे तो उन्होंने छोड़ दिया था, मेरी वाइपन भी उन्होंने ले ली थी। तो वैसे शाबाश उन्होंने दी थी। ड्रोन अभी भी मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा छुपाया हुआ है ड्रोन। आपने कोई वीडियो बनाई उसकी? वीडियो बनाई हुई है मैंने। अच्छा, आप ऑन द कैमरा दिखा सकते हैं? वो मेरा एक्चुअली ना मोबाइल ऑफ हो गया, मैं मोबाइल ऑफ हो गया इसलिए नहीं दिखा सकता। अच्छा चले, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की तरफ इशारा किया, हम क्लियरली ये बोलते हैं, हमारी किताबों के अंदर, हिस्ट्री की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ने में। अब जो बलूचिस्तान की सूरत हाल चल रही है उस पर भी हम ये क्लेम करते हैं कि ये सारा किया धरा जो है वो इंडिया का है। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि हम 4 टुकड़े कर सकते हैं, हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, हम 6 टुकड़े कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, अखंड भारत बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये बकवासियात है उनकी। वो चाह के भी अगर अपने साथ किसी और मुल्क को भी इन्वॉल्व कर ले तो वो पाकिस्तान की तरफ नुकसान नहीं कर सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला का जो है ना वो ख़ास रहमत है हम पे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इंडिया हमें मात दे दे, ये तो अनपॉसिबल है। और ये बकवास जो गांधी कर रहा है ना, या मोदी जो भी है, राजनाथ सिंह उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है। पूरी उनका जो सिस्टम है लानत भेजता हूँ। और ये मेरा पैगाम है, राजनाथ सिंह साहब अपनी बकवासियत अपने पास रखो, वरना फिर जवाब ऐसा देंगे कि पूरी दुनिया फिर देखेगी आपको नाचते हुए हमारे तलवों के नीचे। पावरफुल वो है या हम है? पावरफुल अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है हमारा दीन है पावरफुल, इस्लाम है पावरफुल। मुसलमान तो वहाँ भी बसते हैं। मैं मजहबों की बुनियाद पर बात नहीं कर रही, मैं मुल्क की बुनियाद पर बात कर रही हूँ। की बुनियाद पे भी अगर हम देखें हमारा सिस्टम पावरफुल है। हमने सबसे पहले निशाना ही उनके S-400 को बनाया है। उनको 15 साल के लिए हमने खस्सी कर दिया है। अब वो हम पे अटैक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिफाई सिस्टम दोबारा तैयार करवाएंगे किसी ना किसी से, फिर हम तोड़ देंगे, फिर तैयार करवाएंगे, हम उनका दिफाई सिस्टम ही तोड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इनको पूरा का पूरा तबाह कर दिया। उनके दिलों में पास वीडियोस मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं। मसला भला क्या है, उनके दिलों में इतना वो नहीं कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी चलना है दोबारा से, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अभी आना है, हम लोग घर घुसकर मारेंगे, ये बार बार वो कह रहे हैं। वो दोबारा से जूतियां खाने के लायक हैं और दोबारा उन्हें मारेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई आपके जहन में कोई मसला चल रहा है तो आप दोबारा आ जाएं मैदान में, कोई मसला नहीं। जो पाक आर्मी ने या पाकिस्तान की अवाम ने पहले आपको जूतियां मारी हैं, वो दोबारा मार लेंगे। जूतियां मारने के लिए तो हम तैयार हैं, मसला नहीं है वो। एक बात बताएं, आप पीस चाहते हैं या आप जंग चाहते हैं? अफकोर्सली अगर ना वो बाज आएंगे तो फिर हम जंग चाहेंगे इंशाल्लाह। आप क्या चाहते हैं? ऐसी जंग चाहेंगे कि वो उनकी आने वाली 10 नस्लें भी दोबारा अच्छी तरह खा भी नहीं सकेंगी उठ के। अभी तक कितनी जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ? जंगें तो काफ़ी ज़्यादा लड़ी हैं, अभी मैं छोटा था। टोटल कितनी लड़ी हैं? एक्चुअली असल में मैं ज़रा छोटा था, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे होश में अभी ये एक ही जंग हुई है जिसमें इंडिया को तार तार कर दिया है। कौन सी वाली? कारगिल वाली? हाँ जी। देखिए, हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी है और जंगें लड़ के कोई फायदा नहीं हुआ। तो आगे भी अगर जंग की बात हम करते हैं तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि नुकसान यहाँ का भी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और ये पाकिस्तान का जाहिल था। इनको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इंडियन आर्मी अब दुनिया की टॉप आर्मी बन गई है। एक वीक के लिए भी पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने नहीं टिक पाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बोल दिया था कि हमें इंडिया के साथ जंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास टैंकों में तेल डालने के भी पैसे नहीं है। लेकिन ये जाहिलों ने कभी ये बात को नहीं सुनी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का तो पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है, इसीलिए वो ऐसे जाहिलों को बेवकूफ बना देते हैं कि हमारी आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और इंडिया को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी, एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाई थी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।